हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और क्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 59 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 60 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। समन ने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से रिया को कॉल किया और थोड़ी देर रिया से बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया और वापस कबीर के पास आके बैठ गया। पर कबीर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस एक तक शीरा को ही देखे जा रहा था और साथ ही साथ अपनी ड्रिंक भी पी रहा था। जब समन ने ये देखा तो चिढ़ते हुए बोला, हाँ वो तुम्हारी ही पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे घूरते रहो। पर कबीर ने समर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और वैसे ही श्रेया को देखता रहा। समर को अब कबीर से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि अब उसके पास एक सुंदर पत्नी थी और वो अब तक अकेला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। उसे अब अपने सिंगल होने पर पछतावा हो रहा था। अगर उसके पास भी एक सुंदर सी बीवी होती तो वो भी कभी की तरह उसे निहार रहा था। ये सोच सोच कर कबीर को गुस्सा आने लगा, पर वो चाह कभी कबीर पर अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता था, क्योंकि वो कबीर को देखकर इतना तो समझ गया था कि वो अपनी बीवी के लिए बहुत पॉजिटिव है और अगर उसने उसकी बीवी या शादी के बारे में कुछ कहा तो उसे जान से मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचेगा वो। कबीर का वो डरावना नोब याद करके समर अंदर तक काँप गया था। वो वैसे ही चुपचाप बैठकर कबीर के मन को खूब कोसने लगा। मन में बहुत खूब कोसने लगा। वहीं श्रेया काउंटर के पास बैठ के सब कुछ देख रही थी कि तभी रिया और वीर उसके पास आए और रिया बोली, यार तुम भी चलो है ना हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा, हम लोग सब डांस साथ में करते हैं। श्रेया मना करते हुए बोली, नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वहीं वीर भी मेरा बिल्कुल भी मन वैसे भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है डांस करने का। ये सुनकर रिया का मुंह बन गया और श्रेया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा उसके भाई कॉल है, तो ये देखकर रिया खुश हो गई। और वो खुश ही ज़्यादातर तक हैरान थी, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत ही कम कॉल करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था, उसके पास टाइम ही नहीं होता था ये बात के लिए कि वो हमेशा अपने भाई से नाराज़ रहती थी और उससे बहुत झगड़ती थी। पर वो अपने भाई से प्यार भी बहुत करती थी और वो ये भी जानती थी कि उसको भाई भी उसे बहुत प्यार करता है। तभी उसे याद आया कि उसका भाई अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका है और ये याद आता ही वो खुश हो गई और उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और समर पे झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, भाई आप वापस आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बहन एक बार फिर मिल लें। एक सेकेंड। भाई आप वापस आ गए, लेकिन आपने हम एक अपनी बहन से मिलने का ज़रूरी नहीं समझा। आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अपनी बहन की नाराज़गी को सुनकर समर बोला, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। ये सुनकर रिया खुश हो गई और चहकते हुए बोली, क्या सच में भाई? समर बोला, और नहीं तो क्या भला, मैं अपनी बहन से झूठ क्यों बोल सकता हूँ क्या? रिया बोली, पर भाई मैं तो अभी अपने दोस्तों के साथ क्लब में हूँ। ये सुनकर कबीर बोला, मैं भी उसी क्लब में हूँ, तो तुम एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ ऊपर आ जाओ। और समन ने अपने प्राइवेट रूम का नंबर रिया को बता दिया। ये सुनकर रिया खुश होते हुए बोली, ठीक है भाई, मैं भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वो अंदर चली गई, क्योंकि अंदर बहुत शोर था, इसलिए वो समर से बात करने के लिए बाहर आ गई थी। वहीं रिहा के बाहर जाने के बाद वहाँ पर सिर्फ श्रेया और वीर ही बचे थे। वीर ने एक नज़र श्रेया को देखा, जो अभी भी स्टेज पर देख रही थी। फिर वीर ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे से बोला, आई एम सॉरी। वीर के मुंह से सॉरी शब्द सुनकर श्रेया ने वीर को कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखा। श्रेया को देखकर वीर समझ गया था कि श्रेया को समझ नहीं आया कि वो उसे सॉरी क्यों बोल रहा है। वीर बोला, उस दिन कैंपस में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, इसलिए वो मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। ये सुनकर श्रेया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो वीर से बात करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कबीर इस बात के लिए उससे नाराज़ हो जाए। ये देखकर श्रेया कुछ नहीं बोली। फिर वीर ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने पापा की बात को भूला नहीं था। तभी रिया उन लोगों के पास आई और श्रेया का हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोली, चलो तुम्हें आज मैं अपने भाई से मिलाती हूँ। और वीर की तरफ देखते हुए बोली, वीर तुम भी चलो। वहीं
ये सुनकर श्रेया बोली, पर मैं उनसे मिलकर क्या करूँगी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। ये सुनकर रिया श्रेया पे गुस्सा करते हुए बोली, यार तुम एक बार मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। मैं जब भी तुम्हें कुछ करने के वो बोलती हूँ तो तुम मना कर देती हो। अगर इस बार तुमने मना किया तो सच में तुम्हें कभी बात ही नहीं करूँगी तुमसे। ये सुनकर श्रेया ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसे उस समय बहुत मासूम लग रही थी। रिया ने जब श्रेया को इस तरह देखा तो उसका दिल पिघल गया और बोली, ठीक है, मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं होंगी, पर तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ये सुनकर श्रेया ने फिर कुछ नहीं कहा और बस रिया के साथ चलने लगी। वीर भी उनके साथ चल रहा था। उसे अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि वो रिया के भाई से बहुत बार मिल चुका था, पर उसे रिया के भाई से थोड़ा डर लगता था क्योंकि उसका ऑरा थोड़ा डरावना था। पर वीर को सबसे ज़्यादा डर रिया के भाई के दोस्त से लगता था। वीर नहीं जानता था कि वो कौन है, पर वो जब भी उसे देखता था उसकी रूह तक काँप जाती थी। बस वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि रिया के भाई के साथ आज वो आदमी ना हो। पर वीर को नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। वीर जिस दोस्त की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कबीर कपूर था। कबीर का नाम भले ही सब जानते थे, पर उसे बहुत कम लोगों ने देखा था, इसलिए वीर कबीर को देखकर उसे पहचान नहीं पाया था। वहीं जब रिया अपने भाई को बताए हुए प्राइवेट रूम के बाहर पहुंची तो उसने डोर पर नॉक किया। तभी किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। उस आदमी को देखकर रिया के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से उस आदमी को गले लगा लिया। जिसने दरवाज़ा खोला था वो कोई और नहीं, रिया का भाई समर था। समर ने भी रिया को गले लगाया, प्यार से बोला, कैसी है मेरी बहना। रिया बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ भाई, पर आपको देखकर और अच्छी हो गई हूँ। फिर वैसे ही दोनों ने आपस में थोड़ी देर बात करते हुए तभी समर की नज़र श्रेया पे गई जो रिया के पीछे चुपचाप खड़ी थी। समर को तो अब भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी मासूम और प्यारी लड़की उसके खतरनाक दोस्त की बीवी है। श्रेया सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। श्रेया सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। समर को ऊपर से श्रेया की खूबसूरती का पता चल रहा था, पर अब जब श्रेया सामने थी तो ये देख के हैरान हो गया कि श्रेया सच में बहुत खूबसूरत थी। जब रिया ने समर को श्रेया को देखते हुए देखा तो बोली, भाई इससे मिलिए, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रेया है। ये सुनकर समर बोला, वो ये प्यारी सी लड़की तुम्हारी फ्रेंड है। फिर समर स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हेलो श्रेया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। समर रिया का बड़ा भाई मैं समर रिया का बड़ा भाई। श्रेया ने एक नज़र समर को देखा और फिर उसके हाथ को उसने कुछ नहीं कहा और ना ही समर से हाथ मिलाया। श्रेया का ये रिएक्शन देखकर समर को अजीब लगा। समर को देखकर रिया हंसने लगी और बोली, भाई ये बहुत शर्मीली है और किसी लड़के से बात भी नहीं करती। ये सुनकर समर को रिया की बात पे इंटरेस्ट आने लगा और ये जानने के लिए क्यूरियस हो गया कि श्रेया क्यों लड़कों से बात नहीं करती। समर ने धीरे से पूछा, क्यों रिया? रिया बोली, क्योंकि श्रेया के बॉयफ्रेंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर समर की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और श्रेया को देखते हुए मन ही मन बोला, क्या कबीर श्रेया को लेकर इतना पॉजिटिव है कि श्रेया को किसी भी लड़के से बात करने नहीं देता है। फिर उसने रिया से पूछा, क्या तुम्हें पता है श्रेया के बॉयफ्रेंड कौन है? ये सुनकर रिया उदास हो गई और बोली, नहीं मुझे नहीं पता वो कौन है। मैंने श्रेया से कितनी बार पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, पर उसने मुझे बताया ही नहीं। पर मुझे पक्का विश्वास है वो इंसान कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। रिया को ये सोच कर बुरा लग रहा था कि श्रेया उसकी बेस्ट फ्रेंड है, फिर वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं जानती, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं पता। वहीं रिया की बात सुनकर समर ने फिर रिया से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि कबीर श्रेया का पति है, ना कि बॉयफ्रेंड। और वैसे भी थोड़ी देर में ये बात रिया को भी पता ही चल जाएगी, इसलिए उसने रिया को सच नहीं बताया। फिर समर ने दोबारा श्रेया को कुछ नहीं कहा और अगर कबीर को पता चल गया कि उसने उसकी प्यारी बीवी को परेशान किया है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करता। फिर उसके टॉर्चर के बारे में सोचने लगा और ये सोचते ही उसकी पीठ में ठंडा पसीना आने लगा। फिर समर ने खुद को संभाला और बोला, चलो अंदर चल के बात करते हैं। ये सुनकर श्रेया ने रिया की तरफ देखा, पर रिया को इतना खुश देखकर श्रेया ने कुछ नहीं कहा और वो सब लोगों के साथ अंदर चली गई।
जब रिया अंदर गई तो उसकी नज़र सामने बैठे सोफे पे कबीर पे गई, जो किसी के राजा की तरह वहाँ बैठा हुआ था। पर रिया ने कबीर से कुछ नहीं कहा। वो कबीर को अच्छे से जानती थी कि वो उसके भाई का बहुत अच्छा दोस्त है, पर उसे कबीर से बहुत डर लगता था। आज तक उसने कबीर से बात करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे ये अफ़वाह सुनी थी कि उसे लड़कियों से सख्त नफ़रत है। और जब उसने इसके बारे में अपने भाई से पूछा तो उसके भाई ने बोला था, हाँ, कबीर को लड़कियों से नफ़रत है। और उसने रिया को कबीर से दूर रहने को भी बोला था, क्योंकि समर को पता था अगर रिया ने कबीर को नाराज़ कर दिया तो फिर वो भी कबीर के गुस्से से नहीं उसे बचा पाएगा। अपने भाई की बात को सुनकर उसकी थोड़ी भी हिम्मत थी जो कबीर से बात करने की, वो सब टूट गई थी। इसलिए उसने आज तक कबीर से बात नहीं की थी और ना ही कबीर से उससे कुछ कहा था। वीर ने भी कबीर को देख लिया था और वो भी रिया की तरह कबीर से डरता था, इसलिए उसने भी कबीर से कुछ नहीं कहा। वहीं श्रेया की नज़र अभी तक कबीर पे नहीं गई थी, क्योंकि उसने अपने सर झुका रखा था, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ आने का। पर कबीर ने श्रेया को देख लिया था। कबीर अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में बोला, वाइफी इधर आओ। श्रेया ने जब कबीर की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी नज़र उठाकर इधर उधर देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, और वहाँ पर कबीर को देखकर उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और दौड़कर कबीर के पास गई और सीधा उसकी जो गोद में जाकर बैठ गई और चहकते हुए बोली, हब्बी आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस कस कर श्रेया को पकड़ लिया जिससे वो गिर ना जाए। कबीर फिर प्यार से श्रेया के गालों को सजाते हुए बोला, तुम्हें क्लब कैसा लगा? कबीर की बात को सुनकर श्रेया बोली, हब्बी मुझे क्लब बहुत अच्छा लगा, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी वाइफ की बचकानी बातें सुनकर कबीर को समझ नहीं आया वो क्या बोले। अगर उसे शोर पसंद नहीं तो उसे क्लब में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि क्लब का मतलब जहाँ पर तेज़ शोर होना और तेज़ म्यूज़िक बजाना होता है। पर उसने श्रेया से कुछ नहीं कहा और वैसे ही श्रेया से बात सुनने लगा। वहीं कबीर और श्रेया को इस तरह देखकर समर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उसका ही दोस्त है, जिसका नाम ही काफ़ी है सबकी रूह कप्पा देने के लिए। और रिया और वीर को तो सामने का नज़ारा देख के जैसे सदमा ही लग गया हो। वो भूत की तरह अपनी जगह पे खड़े हुए थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 60 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपका एपिसोड नंबर 60 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।